फिर से खुशामदीद कहना हूं आपको। मैं रिया हैदर, आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर एंड ट्रेनर। आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है बिलीफ सिस्टम। बहुत ही पावरफुल टॉपिक है, वीडियो को अपने एंड तक देखना है। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि बिलीफ सिस्टम होता क्या है, बिलीफ सिस्टम बनता कैसा है, और अगर कोई आपने गलत बिलीफ सिस्टम बनाया हुआ है तो उसको आप खत्म करके नया बिलीफ सिस्टम कैसे बना सकते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि बिलीफ सिस्टम होता क्या है। बिलीफ सिस्टम होता है द फीलिंग ऑफ सर्टेनिटी, द फीलिंग ऑफ इंश्योरेंस। किसी भी चीज पर आपका पुख्ता यकीन, किसी भी चीज पर आपका पुख्ता ईमान, वो कहलाता है बिलीफ सिस्टम। मतलब आपको किसी भी चीज पर 100% यकीन है तो ये आपका बिलीव है। जैसे मंडे है, मंडे के बाद ट्यूसडे आता है, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे आता है। सालों से ये चीज आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो ये आपका बिलीव बन जाता है कि मंडे के बाद ट्यूसडे ही आता है, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे ही आता है। मछलियां समुद्र में ही पाई जाती है, पानी में पाई जाती है। सालों से ये चीज आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ये आपका बिलीव बन गया, ये आपका ईमान है कि मछलियां समुद्र के अंदर ही पाई जाती हैं। बिलीफ सिस्टम बनता है कैसा है। दिमाग के अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है, उस सॉफ्टवेयर को हम नाम देते हैं मेंटल सॉफ्टवेयर। आप बाहर से रेफरेंसेस लेते हैं, आप बाहर से एक्सपीरियंस लेते हैं, आप बाहर से इमोशन लेते हैं, वो जाता है हमारे दिमाग के अंदर। दिमाग उस सारा डेटा को करता है इंटरप्रिटेट। उस इंटरप्रिटेशन के नतीजे में जो भी आपको रिजल्ट मिलता है वो कहलाता है बिलीफ सिस्टम। कुछ बिलीफ सिस्टम 100% अथॉरिटिक होता है, कुछ बिलीफ सिस्टम हम बना लेते हैं, वो पत्थर पे यकीन नहीं होते। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं रॉजर बैरिस्टर की। ये एक एथलीट है, 1 माइल की रनिंग 4 मिनट से कम के अंदर पॉसिबल नहीं थी। ये उस वक्त का बिलीफ सिस्टम था। 1954-1955 के अंदर रॉजर बैरिस्टर ने 1 माइल 3 मिनट 59.4 सेकंड के अंदर कवर करके दुनिया को बता दिया कि तुम लोगों ने जो बिलीफ बनाया हुआ है कि 1 माइल 4 मिनट से पहले पॉसिबल नहीं है, वो मैंने खत्म कर दिया रहा है। मैंने 4 मिनट से कम के अंदर ये डिस्टेंस कवर कर लिया है। जैसे ही वो पुराना बिलीफ खत्म हुआ कि 1 माइल 4 मिनट से कम के अंदर पॉसिबल है, उसके बाद कई एथलीट्स ने 4 मिनट से कम के अंदर 1 माइल कवर करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनका बिलीफ चेंज हो गया। पहले उनका बिलीफ था कि भाई ये पॉसिबल नहीं है, बाद में उनका बिलीफ बन गया कि ये पॉसिबल है। ये उनको कैसे मिला? ये रेफरेंस से मिला, ये एक्सपीरियंस से मिला, ये उनको इमोशन से मिला। 2010 के अंदर सचिन तेंदुलकर ने डबल सेंचुरी बनाई, मतलब वो पहले इंडिविजुअल बने जिन्होंने 200 रन बनाए। क्रिकेट को आए हुए ऑलमोस्ट सेंचुरी हो चुकी है। 100 साल के अंदर ये बिलीव बना हुआ था कि कोई भी प्लेयर डबल सेंचुरी बना नहीं सकता, लेकिन जैसी सचिन तेंदुलकर ने 2010 के अंदर अपनी इंडिविजुअल डबल सेंचुरी बनाई, पुराना बिलीव खत्म हो गया कि एक बंदा डबल सेंचुरी बना ही नहीं सकता। और सिर्फ 2010 के लेके 2014 तक के 14 साल के अंदर आज तकरीबन 15-16 बंदों ने डबल सेंचुरी बना ली है, क्योंकि सचिन तेंदुलकर ने पुराना बिलीफ खत्म कर दिया। बिलीफ सिस्टम को हम आगे समझते हैं 2 बंदों की एग्जांपल से। एक बंदा है अली और एक बंदा है फहीम। अली बोलता है कि अच्छी जॉब मिल जाए, अच्छी सैलरी मिल जाए, लाइफ सेट है। फहीम बोलता है कारोबार मेरा चल जाए, मैं कारोबार करूंगा, कारोबार मेरा आगे बढ़े, कारोबार चले, मेरी लाइफ सेट है। अली बोलता है जितना मैंने पढ़ रहा था पढ़ लिया, आगे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, जॉब लगी नहीं तो यार कमा तो रहा हूं मैं। फहीम बोलता है जिंदगी सीखने का नाम है, मुझे और स्किल्स हासिल करनी है, मुझे अपनी नॉलेज को इन्वेस्ट करना है, मुझे आगे पढ़ना है। अली बोलता है इन्वेस्टमेंट की कोई जरूरत नहीं है, पैसा बचाओ, अकाउंट के अंदर रखो, पैसा काम आएगा। फहीम बोलता है पैसा पड़े पड़े डिवैल्यू हो जाता है, इसको आगे इन्वेस्ट करो ताकि हमारा पैसा आगे बढ़े। अली बोलता है कि मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, सारी चीजें लक पे डिपेंड करती है, लक होगी तो कामयाब हो जाएंगे, लक नहीं होगी तो कामयाब नहीं होंगे। फहीम बोलता है लक वो कोई चीज नहीं होती, सारी चीज आपकी मेहनत होती है, सारी चीज आपकी स्किल्स, आपकी नॉलेज, ये सारी चीजों का मजमुआ होता है। अगर हम लोग मेहनत करेंगे तो कामयाब होंगे, नहीं करेंगे तो कामयाब नहीं होंगे। अली हमेशा मुश्किलात को देखता है और फहीम हमेशा अपॉर्चुनिटीज को देखता है। अगर आधा गिलास पानी का रख के दोनों को बोलो कि बताओ ये क्या चीज है, तो अली बोलता है कि आधा गिलास खाली है, फहीम बोलता है कि ये आधा गिलास भरा हुआ है। दोनों के बिलीफ सिस्टम में फर्क है। अब हम समझते हैं कि दोनों का बिलीफ सिस्टम बना कैसे। लेकिन जब आप कोई मोबाइल खरीदते हैं तो उसकी स्टोरी जीरो होती है। ब्रांड न्यू मोबाइल खरीद के लाए, उसकी स्टोरी जीरो होती है, आप खुद ही उस मोबाइल को भरते हैं। तो आप जब इस दुनिया के अंदर आए तो आपका दिमाग भी खाली था, आपने ही उस दिमाग को भरा है। अली का जो दिमाग भरा है वो भरा है नेगेटिव थॉट्स से, नेगेटिव एक्सपीरियंस से। फहीम का जो दिमाग भरा है वो भरा है पॉजिटिव रेफरेंस से, पॉजिटिव एक्सपीरियंस से। दोनों के दिमाग में फर्क है, दोनों के इसलिए बिलीफ सिस्टम में फर्क है। अब अली का ये बिलीफ सिस्टम कैसे बना, इसकी जो गैदरिंग है, इसकी जो एसोसिएशन है, ये जिस गैदरिंग के अंदर बैठता है वो गैदरिंग नेगेटिव है, वो हमेशा नेगेटिव बात करती है। ये बैठा है हमेशा फेलियर लोगों के साथ जिन्होंने फेलियर एक्सपीरियंस किया है। अगर इसने कोई बिजनेस किया और बिजनेस फेल हो गया तो इसको सारी बातें याद आएंगी जो जितने नेगेटिव लोगों के साथ बैठता है, जो लोगों ने इसके साथ करी होंगी कि भाई बिजनेस तो होता ही लॉस है, बिजनेस करना ही नहीं चाहिए।
जबकि ये बैठा है पॉजिटिव लोगों के साथ, पॉजिटिव रेफरेंस इसमें इनहेल करें। इसने बिजनेस किया, बिजनेस फेल हो गया, तो इससे उन लोगों की बात याद आई होंगी जिन्होंने इसको मोटिवेट किया होगा, जो पॉजिटिव लोग थे, कि कभी भी हार से, कभी भी कोई नुकसान से, कभी भी किसी भी नेगेटिव थॉट को अपने पे हावी नहीं करना, बल्कि तुम अपने रास्ते पे चलते रहना। मुश्किलात तो आएंगी, फेलियर तो आएंगी, लेकिन तुम्हें इससे हारना नहीं है। दोनों का बिलीफ सिस्टम इसलिए चेंज है कि इसने जितनी भी एक्सपीरियंस इनहेल करें अपने दिमाग के अंदर डाले हैं और नेगेटिव डाले, इसने जितने भी अपने एक्सपीरियंस डाले हैं पॉजिटिव डाले, ये इसने उठाए नेगेटिव रेफरेंस, इसने उठाए हैं पॉजिटिव रेफरेंस। ये फर्क होता है। अगर आपकी गैदरिंग ऐसी है जो हमेशा नेगेटिव बातें करती है, तो आपका बिलीफ सिस्टम भी नेगेटिव होगा। अगर आपकी कोई गैदरिंग ऐसी है जो हमेशा पॉजिटिव बात करती है, या आप कामयाब लोगों के साथ बैठते हैं, तो आपका बिलीफ सिस्टम भी पॉजिटिव होगा। इसलिए कहना है कि अपनी एसोसिएशन ऐसी बनाए जो कि पॉजिटिव हो, ताकि आपके बिलीफ अच्छे बने। अब हम डिस्कस करते हैं कि बिलीफ सिस्टम बनता कैसे है। बिलीफ सिस्टम एक डिश है, जैसा आप खाना बनाते हैं, एक बाउल है, उसमें 1 चम्मच आप डालें रेफरेंसेस, 1 चम्मच आप डालें एक्सपीरियंस, और 1 चम्मच आप डालें इमोशंस, और उसको लगाने हैं पकाने पे, मतलब उसको डालते दिमाग के अंदर इंटरप्रिटेशन के लिए। जो डिश तैयार होगी वो आपका बिलीफ सिस्टम होगा। अगर आपने उसमें पॉजिटिव रेफरेंस डाले, पॉजिटिव एक्सपीरियंस डाला है, पॉजिटिव इमोशन डाला है, तो आपका बिलीफ सिस्टम भी पॉजिटिव बनेगा। अगर आपने ये सारी चीजें नेगेटिव डाली है, तो आपका बिलीफ सिस्टम भी नेगेटिव बनेगा। अब कोई भी आपको ऐसा बंदा मिले जो कि नेगेटिव बिलीफ रखता हो, जिसका नेगेटिव सिस्टम बिलीफ हो, तो आप समझ जाइएगा कि ये ऐसी गैदरिंग में बैठता है जहाँ से नेगेटिव बातें होती हैं। ये वही एक्सपीरियंस इनहेल करता है, गेन करता है, जो कि नेगेटिव होता है। आप उसकी कॉल हिस्ट्री देखिएगा तो वो भी सारे बेकार लोगों को उसने की होगी। आप उसकी फेसबुक इंस्टाग्राम की हिस्ट्री चेक करिएगा तो सिर्फ रील्स होगी, नाच गाना होगा। आप उसका यूट्यूब चेक करेंगे तो वो भी नाच गाना ही होगा, कोई भी पॉजिटिव चीज उसमें नहीं होगी। जबकि आप किसी ऐसे बंदे को उठाइएगा जिसका बिलीफ सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, पॉजिटिव है, उसकी गैलरी चेक करिएगा, उसकी गैलरी सारी पॉजिटिव माइंड पीपल होंगे, सारे सक्सेसफुल पीपल होंगे। उसकी आप मोबाइल पे चेक करिएगा तो वो अच्छी वीडियोस देख रहा होगा, पावरफुल वीडियोस देख रहा होगा, एक्सपीरियंस वाली वीडियोस देख रहा होगा, जिसके अंदर सक्सेस की बात की गई होगी। तो नजर है कामयाबी पर गिराने के लिए तो लोग है ना। आप थोड़ा सा स्मार्टली प्ले करो, आप थोड़ा सा कोई स्मार्ट कार्ड खेलो, फौरन लोग जो है पतंग मार देते कि कौवा चला हंस की चाल अपनी चाल ही भूल गया। एक बिलीव बना लिया इन लोगों ने कि कौवा चला हंस की चाल अपनी चाल ही भूल गया। भाई भूल गया वो क्या हो गया, नेक्स्ट टाइम वो इससे अच्छा खेलेगा, नेक्स्ट टाइम वो इससे अच्छा अपना प्ले कार्ड खेलेगा, कामयाब होगा, वो क्रिएटिविटी करेगा। तो गिराने के लिए तो लोग आपको मिल जाएंगे, बहुत ज्यादा बिलीव बने हुए हैं, कौवा चला हंस की चाल अपनी चाल भूल गया, जितनी चादर है उतने पाँव फैलाओ, इस तरह के आपको हजारों बिलीफ मिल जाएंगे। लेकिन आपने किसी बिलीफ पे यकीन नहीं करना, अपने आप को पॉजिटिव रखना है। सबसे पहले आपने करना यह है कि अपनी गैदरिंग को पॉजिटिव बनाना है, अपनी एसोसिएशन को पॉजिटिव बनाना है। अगर आपने अपना नेगेटिव बिलीफ सिस्टम बनाया हुआ है, तो जो डिश आपने तैयार करी है उसको उठा के फेंके, नया बाउल लाए, नए उसके अंदर रेफरेंस डालें, नया उसके अंदर एक्सपीरियंस डालें, नए इमोशन डालें और नया बिलीफ सिस्टम बना लें। बिलीफ सिस्टम आप समझ लें कि एक सीढ़ी है जिसका पहला स्टेप है रेफरेंसेस, दूसरा स्टेप है एक्सपीरियंस, तीसरा स्टेप है इमोशन। इन तीनों स्टेप पे चढ़ के जब आप छत पे चलेंगे तो वो है आपका बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम अगर आपने अपना स्ट्रांग बना लिया तो आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक सकता। वो ऐसे लोग जो आपको लगता है कि नेगेटिव रेफरेंस दे रहे हैं, नेगेटिव एक्सपीरियंस दे रहे हैं, उसको उठा के आप आज ही बाहर फेंक दें। दुनिया के अंदर 8 बिलियन की पॉपुलेशन है, 8 अरब लोग हैं, 2-3 आपकी लाइफ से कम हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके लिए ही वो फायदा होगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि ऐसी पावरफुल वीडियो आपको मिलती रहे।